हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ। उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। तो अगर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो ये लास्ट दिन हम लोग देख चुके थे। तो ये Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो Q1 Q2 पे फोर्स जो लगाएगा उसे हम लिखते हैं F12। F12 इज F21 force on 2 due to 1. This is force on 2 due to 1. और Q2 जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F12 मीन्स इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, force on Q1 due to Q2, and this is force on Q2 due to Q1। और हम लोग देखे थे कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम ऐसा करें कि इस वाले को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये, इसे हम आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर एज्यूम कर ले, आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर एज्यूम कर ले। तो अगर हमें लिखना होगा F21 वेक्टर, दोनों में ये मैग्नीट्यूड था सिर्फ, ये वेक्टर लिखे, तो वेक्टर लिखेंगे तो क्या करना होगा, इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में F21 का डायरेक्शन किधर है, R वेक्टर के की ओर है, तो यूनिट वेक्टर R कैप। ये R कैप क्यों लगा है, क्योंकि डायरेक्शन R के अलोंग है। इस R को, यूनिट वेक्टर R को लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, F21। इसे ही बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर वही रहता F12, तो ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन ये R वेक्टर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, R वेक्टर इधर है, R वेक्टर का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस R कैप हो जाएगा, माइनस R कैप, यानी कि माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R क्यू इंटू वेक्टर R F12। ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ये R वेक्टर क्या है, तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा कुछ, अगर ऐसे 2 3 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा 3 5 6। तो अगर हम R वेक्टर इसे इस डायरेक्शन में चाहिए, अगर हमें इस डायरेक्शन में चाहिए फोर्स, तो क्या करेंगे, R वेक्टर क्या लिखेंगे, 3 - 2 यानी कि I कैप
प्लस 5 माइनस 3 2j कैप, 6 माइनस 4 यानी कि 2k कैप। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर रहता तो क्या करते, 2 माइनस 3i कैप, 3 माइनस 5j कैप, 4 माइनस 6k कैप। तो ये डायरेक्शन खुद से देख लेंगे और ये आर वेक्टर उसी अनुसार से हम लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है समझेंगे। पहले जो हम लोग देखे थे, बस ये देखे थे कि एक चार्ज है Q1, इसके वजह से Q2 पे चार्ज बताओ, सॉरी फोर्स बताओ, इस Q1 के वजह से Q2 पे फोर्स बताओ। तो अब क्या है कि लेकिन बस दो ही फोर्स, दो ही चार्ज था, एक Q1 और एक Q2। अगर ऐसा रहा कि यहां पे एक और चार्ज आ गया माइनस Q3, यहां पे कोई चार्ज आ गया Q4, तो इस Q2 पे क्या सिर्फ इसी की वजह से फोर्स लगेगा क्या? नहीं, इस Q2 पे इस Q1 के वजह से भी फोर्स लगेगा, Q3 के वजह से भी फोर्स लगेगा और Q4 के वजह से भी फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस पे जितने चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा सबका फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस पे एक फोर्स लगेगा, अगर ये दोनों सेम नेचर का है तो इसमें किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसे इधर लगेगा तो F23। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर, F24, ये Q2 है। तो अगर पूछा जाए कि Q2 पे नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स ऑन Q2, तो नेट फोर्स Q2 पे जो है ना, किसी एक की वजह से नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बताता है कि किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स जो है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां प्रेजेंट जितने भी चार्जेज हैं सबके वजह से पहले फोर्स निकालो और इन सभी फोर्स का वेक्टर सम करो। वेक्टर सम क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर सम करेंगे। मींस एफ नेट ऑन Q2, Q2 पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F24 प्लस F23 प्लस F21। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो उसके अगल बगल जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सब के वजह से फोर्स निकालो और उन सब का वेक्टर सम जो आएगा वो उस पे नेट फोर्स बताएगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड, और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह भी सब यूज होगा उसमें। देखेंगे क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड A, और इसका साइड का लेंथ कितना है A।
ये पॉइंट ए है, बी है और सी है। अगर तीनों पॉइंट पे, तीनों वर्टेक्स पे एक चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो पूछे कि फाइंड नेट फोर्स ऑन बी, वर्टेक्स बी पे नेट फोर्स कितना होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश करें खुद से करने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। चलिए देखिएगा, तो बी पे जो नेट फोर्स निकालना है, सबसे पहले देखिए कि बी पे फोर्स किस किस, जैसे मैं तो यहां पे डायग्राम बनाता हूं और इसी में सॉल्यूशन कर देता हूं, आप क्वेश्चंस अलग से कॉपी करें और सॉल्यूशन के लिए फिर से डायग्राम बनाएं, अदरवाइज बाद में समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन क्या था। तो ये पॉइंट बी पे हमें फोर्स निकालना है। तो चार्जेस टोटल कितने हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो एक इसके वजह से फोर्स, इसके वजह से फोर्स निकालो। क्या खुद किसी भी चार्ज पे खुद के वजह से फोर्स लगता है क्या, तो नहीं सर, खुद के वजह से फोर्स नहीं लगता है, तो बस इसके वजह से और इसके वजह से निकालें और नेट यहां पे निकाल ले, नेट फोर्स। तो देखिएगा, इसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, मान लो ये F1 या F ले लो। अच्छा, क्या आप बोल सकते हैं कि ये साइड लेंथ है A, ये भी लेंथ है A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों चार्ज सेम है, चार्ज सेम, डिस्टेंस A, ये भी चार्ज वो, डिस्टेंस A, मतलब इन दोनों के बीच में जो चार्ज है, जो डिस्टेंस है, वही चार्ज और सेम डिस्टेंस यहां भी है। तो जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच में होगा, उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन ए और बी के बीच में भी होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी होगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां भी क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाले, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाले, दोनों फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इसीलिए ये भी F है, तो इस फोर्स को भी हम क्या बोले, F बोले। अगर आप चाहते हो अलग अलग F1 F2 तो वो भी ले सकते हो, लेकिन उतना करने से क्या फायदा, तो F। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास आया क्या, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है F, दूसरा फोर्स इधर है F, और बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम, आपको वेक्टर में पढ़े होंगे कि एक फोर्स F है, दूसरा फोर्स F है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा F नेट, वो कितना होता है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो √3F। ठीक है, √3F। तो देखिएगा, अगर नहीं याद है तो इतना आप याद रखें कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो नेट फोर्स होता है √3F। अगर एक फोर्स है F, दूसरा फोर्स है F, एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो √2F हो जाएगा। अगर एक फोर्स है F, दूसरा है F, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F ही रहेगा। और निकालने का तरीका आप जानते हैं कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, तो अगर हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट इसका, दोनों का रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल है। तो यहां पे भी अगर आप बोलोगे तो क्या करें सर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2F इंटू F cos 60, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज आएगा, √3 आएगा, √3।
तो ये है F, ये है F, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इधर बीच में आएगा कितना, √3 इंटू F। तो नेट फोर्स आ गया √3 इंटू F। अब ये बताओ कि ये F क्या है, F क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स या इन दोनों के बीच का फोर्स, इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो √3 तो रहने दो और F का वैल्यू निकालते हैं, तो K Q1 Q2 मीन्स Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन A स्क्वायर। तो ये आ गया √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़ेगा। इसीलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पे चार्ज है Q, यहां पे भी Q और यहां पे भी Q, सब प्लस है, पॉजिटिव Q चार्ज है। और यहां पे जो है इसके सेंटर पे -Q चार्ज है O पे, इसका नाम दिए पॉइंट का O। और बोला कि फाइंड नेट फोर्स एट O, पॉइंट O पे नेट फोर्स बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है ना, ये A दिया हुआ है, तीनों का साइड A है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता है, तो ये अगर ये साइड A है तो ये हो जाएगा A/√3, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, A/√3। मीन्स हमारे पास R का वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस A/√3। तो देखिए इस पॉइंट पे -Q चार्ज है, यहां पे, हाँ यहां पे +Q, यहां +Q, यहां पे +Q। इसे कैपिटल Q कर दो या, ठीक है। चलो अब देखो, तो इस चार्ज पे ये चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये चार्ज हमें इस पे फोर्स निकालना है। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, पहले ये देखो, इस पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा, ये Q लगाएगा, ये Q लगाएगा और ये Q लगाएगा, तीनों चार्ज फोर्स लगाएगा। ये Q किधर लगाएगा, इस पे, इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो इससे ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दे। ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120, 120 एंड 120, तीनों एंगल 120, 120, 120 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखेंगे, मीन्स हमारे पास फोर्स ऐसे आया, एक यहां पे आया, ये डिस्टेंस कितना, A/√3, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस और उतना ही ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहां पे भी +Q और -Q, यहां भी +Q, -Q, +Q, -Q, चार्ज भी सेम है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा और उतना ही फोर्स ऊपर वाला चार्ज भी लगाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे डिस्टेंस क्या है,
सेम है और सबका चार्ज भी सेम है, इसीलिए फोर्स भी सेम होगा। तो ऊपर मान लो कि फोर्स लगा F, इधर लगा फोर्स F और इधर लगा फोर्स F। ये एंगल कितना है 120 डिग्री। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक फोर्स F है, दूसरा फोर्स भी F रहे, एंगल 120 डिग्री रहे, तो रिजल्टेंट इसके बीच में होगा और कितना होगा F ही रहेगा। तो अब देखो तीन फोर्स है तो पहले दो को जोड़ लो, एक ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इन दोनों का किधर, एक तो चलो यहां पे चलते हैं, ये वाला बना लिए F, ये फोर्स ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट किधर होगा नीचे की ओर, और कितना F ही रहेगा। F ऊपर लगा F नीचे लगा तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स जी चारों तरफ बराबर, चारों तरफ ये हुआ तो नेट फोर्स मतलब जितना इधर लगा चारों तरफ ऐसा लगा ना कि वो वहीं पे रुका रहेगा, नेट फोर्स उस पे 0 आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक चार्ज है Q1, एक स्ट्रिंग से मासलेस है, इसमें कुछ मास स्ट्रिंग का नहीं है, चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास है m। फिर पूछे कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये बताओ। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे देखते हैं कि फोर्स क्या क्या लगेगा Q2 पे। इसका मास चार्ज, इस चार्ज का मास कितना है m, तो अपने मास के वजह से नीचे लगेगा mg। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं तो नीचे लगेगा mg। इस स्ट्रिंग से ये, अच्छा इसका लेंथ ले लो L, इस स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो टेंशन किधर होगा, ये स्ट्रिंग इस चार्ज को किधर खींच रहा है ऊपर की ओर, इसको नीचे गिरने से रोक रहा है ना, यानी कि टेंशन इसमें हो रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर लगेगा टेंशन T। और कोई फोर्स लगेगा क्या, हाँ सर एक और फोर्स लगेगा, क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो एक और इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का F। देखो क्या बोले, एक तो अपने मास की वजह से नीचे लगेगा mg, ऊपर रस्सी में क्या लगेगा टेंशन लगेगा ऊपर की ओर T, और दूसरा इन दोनों में जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन का जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर वो लगेगा F। ओवरऑल ये रुका हुआ है, ये स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, इसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर कर देंगे, तो T इक्वल्स टू F प्लस mg, और ये F क्या है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर प्लस mg, तो ये हो गया नेट फोर्स कितना होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find
एक्सेलरेशन ऑफ मास m जस्ट आफ्टर रिलीज। क्वेश्चन में ये बोला कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, यहां पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है। इस Q1 पे किस किस की वजह से फोर्स लगेगा? इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तीनों के वजह से फोर्स लग रहा है। तो बोला कि और इसका मास m है, ये तीनों स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो बताओ कि इस पे नेट फोर्स की वजह से वो अगर आगे बढ़ेगा तो किस एक्सेलरेशन से बढ़ेगा? जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट जब रिलीज होगा ना उस समय। तो सबसे पहले देखें, हम जानते हैं F इक्वल्स टू एम ए, मिस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? F अपॉन m। तो कौन सा फोर्स इस पे जो नेट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स, नेट फोर्स अपॉन मास, ठीक है। मीन्स सबसे पहले इस पे नेट फोर्स फाइंड करें और मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करें? अच्छा, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? a। स्क्वायर का अगर साइड a है तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2a। अब इस पे फोर्स देखिएगा, एक तो इस चार्ज के वजह से, चलिए ध्यान दें यहां पे, इस चार्ज की वजह से यहां पे एक चार्ज Q1, यहां पे Q, डिस्टेंस a, यहां Q1, यहां Q, डिस्टेंस a। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर ये फोर्स है F तो ये भी फोर्स होगा F, ठीक है। इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इस डायरेक्शन में, और मान लो ये F1, F1 है, इसके वजह से फोर्स। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालें, F कितना है? तो F हो जाएगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इधर से भी निकालोगे तो F Q1 अपॉन A स्क्वायर, और F1 क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। F1 मीन्स बात समझेंगे, इधर फोर्स लगा F, ऊपर फोर्स लगा F, और इधर लगा F1। यहां पे F, यहां F, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2f। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F और F का रिजल्टेंट 90 डिग्री है तो √2f, ठीक है। तो नेट देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर हो गया √2f, तो F नेट कितना आया? तो एक तो √2f प्लस F1 पहले से इधर था और F का रिजल्टेंट आ गया √2f, तो ये हो गया नेट फोर्स। अब यहां से थोड़ा वैल्यू रख दे, √2f का वैल्यू Q1 अपॉन A स्क्वायर, F1 का वैल्यू यहां से Q1 अपॉन 2a स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं Q1 अपॉन A स्क्वायर। अगर वो कॉमन ले ले तो यहां पे क्या बचेगा? √2 + 1/2। ये तो नेट फोर्स हो गया, लेकिन हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना है? ये है, इसी को मास से डिवाइड कर दो, Q1 अपॉन A स्क्वायर इंटू √2 + ½ इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, अपॉन m, मास उसका m दिया हुआ है,
तो ये आ जाएगा।